आज हम बात करने वाले हैं महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में। बिल्कुल, जिनका शासनकाल 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक रहा। यह स्लाइड डेक परीक्षा की दृष्टि से बहुत सी सटीक और टू द पॉइंट जानकारी देता है। हाँ, वो है 1615 की मुगल मेवाड़ संधि। महाराणा अमर सिंह के समय वाली संधि। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। महाराणा कर्ण सिंह के पुत्र महाराणा जगत सिंह का राज्य अभिषेक 1628 ईस्वी में हुआ था। अब हम सीधे स्लाइड दर स्लाइड चलते हैं। सबसे पहले राजनीतिक और सैन्य अभियानों की बात करते हैं। हाँ, क्योंकि शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मेवाड़ ने अपने हथियार डाल दिए थे। एकदम सही। महाराणा जगत सिंह का एक बहुत ही निडर और विद्रोही रूप भी था। स्लाइड डेक के अनुसार उन्होंने देवलिया, जिसे आज हम प्रतापगढ़ कहते हैं, उस पर एक बहुत ही जबरदस्त हमला किया था। और वो हमला इतना निर्णायक था कि वहां के शासक रावत जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसी वजह से उनके पुत्र हरि सिंह घबराकर सीधे मुगलों के दरबार में मदद मांगने पहुंच जाते हैं। सिर्फ देवलिया ही नहीं, बल्कि महाराणा ने डूंगरपुर और सिरोही, जहां राव अखेराज का शासन था, वहां भी आक्रमण करके अपना प्रभाव बढ़ाया। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस विस्तारवाद का मुगल दरबार में क्या असर हुआ। मुगल बादशाह शाहजहां ने सीधा युद्ध करने के बजाय कूटनीति का इस्तेमाल किया। मतलब एक तरह से रणनीतिक चाल चली। बिल्कुल। शाहजहां ने प्रतापगढ़ यानी देवलिया और शाहपुरा को मेवाड़ के नियंत्रण से पूरी तरह अलग कर दिया और उन्हें स्वतंत्र रियासत बना दिया। ये परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि शाहजहां ने मेवाड़ को कमजोर करने के लिए कूटनीतिक विभाजन किया था। जरा सोचिए, क्या कोई भी उस समय शांति समझौते को तोड़कर मुगलों को सीधी चुनौती देने का जोखिम उठा सकता है? ठीक है, आइए देखते हैं महाराणा जगत सिंह ने ये दुस्साहस कैसे किया। ये दुस्साहस उन्होंने 1615 की संधि की सबसे बड़ी शर्त को तोड़कर किया। हाँ, उस संधि के अनुसार मेवाड़ कभी भी चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन महाराणा जगत सिंह ने बिना किसी डर के चित्तौड़ फोर्ट की मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया। और ये मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी खुली चुनौती थी। मुगलों की नाराजगी तुरंत बढ़ गई और ऐसा लगा कि शायद फिर से युद्ध छिड़ जाएगा। शाहजहां उस समय अजमेर में ही थे। तो फिर इस टकराव को कैसे रोका गया? यहीं पर उनकी कूटनीति काम आई। 1643 ईस्वी में महाराणा ने अत्यंत चालाकी से अपने पुत्र कुंवर राज सिंह को शाहजहां से वार्ता करने और मामला शांत करने के लिए अजमेर भेज दिया। समझ में आ रहा है ना? कूटनीति और साहस का ये बेहतरीन संतुलन है। जहां जरूरत पड़ी वहां आक्रामकता दिखाई और जहां लगा कि मामला बिगड़ सकता है, वहां दूत भेज दिया। बिल्कुल, एक कुशल शासक की यही पहचान होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की ऐसी ही शानदार और सटीक तैयारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हाँ, वहाँ आपको ऐसे ही कई उपयोगी नोट्स और मास्टर क्लास मिलती रहेंगी। तो चलिए वापस आते हैं अपनी चर्चा पर। अब अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, जो स्थापत्य कला और झीलों महलों के बारे में है। स्थापत्य के मामले में ये दौर वाकई में बहुत समृद्ध था। यहाँ पिछोला झील में स्थित मशहूर जग मंदिर का जिक्र किया गया है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। जी, और इसे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। जग मंदिर का निर्माण दरअसल महाराणा कर्ण सिंह ने शुरू करवाया था, लेकिन इसे पूरी तरह से बनाकर तैयार महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। और एक बात, नाम में मंदिर है, लेकिन ये कोई मूर्ति वाला पूजा स्थल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक अत्यंत भव्य शाही महल है जो झील के बीचों बीच बना है। हाँ, इसके अलावा स्लाइड में मोहन मंदिर और रूपसागर तालाब के निर्माण की भी चर्चा है। और मुझे जो सबसे मार्मिक बात लगी वो है धाय मां नौजूबाई का योगदान। धाय माताओं का मेवाड़ के इतिहास में हमेशा से बहुत सम्मानीय स्थान रहा है। एकदम सही। और धाय मां नौजूबाई ने उदयपुर में एक विशेष धाय मंदिर का निर्माण करवाया था। ये दिखाता है कि राज परिवार में उनका कितना सम्मान था। अब अगर वास्तुकला की चरम सीमा की बात करें तो अगली स्लाइड हमें 1651 ईस्वी में निर्मित जगदीश मंदिर की ओर ले जाती है। इसे जगन्नाथ राय मंदिर भी कहा जाता है। इसकी भव्यता इतनी अद्भुत है कि इसे सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। और परीक्षा के नजरिए से यहाँ कुछ तकनीकी जानकारियां बहुत जरूरी हैं। ये मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली, जिसमें एक मुख्य मंदिर और 4 छोटे सहायक मंदिर होते हैं। बिल्कुल सही। और इसके मुख्य गर्भगृह में काले पत्थर से बनी भगवान विष्णु की एक बहुत ही भव्य मूर्ति स्थापित है। इतनी बड़ी संरचना को बनाने वाले वास्तुकार भी कमाल के रहे होंगे। स्लाइड में इनका भी जिक्र है। अर्जुन की देखरेख में
भाणा और मुकुंद ने इसे तैयार किया था। हाँ, अर्जुन, भाणा और मुकुंद, ये नाम अक्सर परीक्षाओं में सीधे पूछे जाते हैं। और इसी मंदिर पे एक बहुत ही विशेष जगन्नाथ राय प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। जी, जिसके रचयिता कृष्ण भट्ट हैं। और इस प्रशस्ति की सबसे खास बात यह है कि इसमें विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध का भी वर्णन मिलता है। ये तो बहुत ही अद्भुत ऐतिहासिक प्रमाण है। अब अगली स्लाइड की तरफ आते हैं और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आप चित्रकला वाले हिस्से की बात कर रही हैं? बिल्कुल। महाराणा जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। उन्होंने राजमहल के अंदर ही चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रकला विभाग की स्थापना करवा दी थी, जिसे राजस्थानी में तस्वीरारो कारखानों भी कहा जाता है। ये एक तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड आर्ट स्टूडियो था। हाँ, और इसी वजह से चित्रकारों को अपना हुनर निखारने का पूरा मौका मिला। इस स्वर्ण काल के सबसे प्रमुख चित्रकार थे साहिबदीन और मनोहर। और उन्होंने रामायण, भागवत पुराण और गीत गोविंद जैसे महान ग्रंथों पर अत्यंत बारीक और सुंदर लघुचित्र उकेरे। इसके साथ ही उनकी दानवीरता की बात भी इस स्लाइड में है। वे नियमित रूप से तुला दान करते थे, यानी स्वयं को सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से तौलना और फिर वो सारा धन गरीबों और विद्वान ब्राह्मणों में बांट देना। एकदम सही। और इसी तुलादान के उपलक्ष्य में राजमहल में त्रिपोलिया के पास जो पायगा पुल है, वहां 8 विशाल तोरण लगवाए गए थे। और मजे की बात यह है कि जो दरबारी विद्वान कृष्ण भट्ट थे, जिन्होंने प्रशस्ति लिखी थी, वे इस दान के बहुत बड़े प्राप्तकर्ता भी थे। तो ये था स्थापत्य और कला का स्वर्णकाल। अब जैसा कि हमने वादा किया था, मैं कुछ बहुत ही शानदार स्मार्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ ताकि सारा ऐतिहासिक डेटा आसानी से याद रह सके। ये ट्रिक्स परीक्षाओं के समय संजीवनी का काम करती हैं। बिल्कुल। तो पहली ट्रिक है जगदीश मंदिर के वास्तुकारों को याद रखने की। ट्रिक है अ भ म। अ से अर्जुन, भा से भाणा और मा से मुकुंद। बहुत ही आसान और सटीक। दूसरी ट्रिक है स्वर्ण काल के प्रमुख चित्रकारों को याद रखने की। साहब का मन, साहब मतलब साहिबदीन, और मन से मनोहर, कारखानों कहा जाता है। इन ट्रिक से कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अब इस पूरी चर्चा का एक त्वरित निष्कर्ष या 1 मिनट का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि पूरी टाइमलाइन दिमाग में बैठ जाए। महाराणा जगत सिंह प्रथम का शासनकाल 1628 से 1652 ईस्वी तक रहा। विद्रोह के रूप में उन्होंने 1615 की मुगल मेवाड़ संधि को तोड़कर चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई। स्थापत्य की बात करें तो जगमंदिर को पूर्ण करवाया और पंचायतन शैली में अद्वितीय जगदीश मंदिर बनवाया। और अंत में कला के क्षेत्र में उन्होंने चितेरों की ओवरी की स्थापना कर मेवाड़ चित्रकला को उसका स्वर्ण काल दिया। एकदम परफेक्ट समरी। इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? अगर 1615 की मुगल मेवाड़ संधि नहीं हुई होती तो क्या मेवाड़ कला और स्थापत्य का ऐसा शांत स्वर्ण काल कभी देख पाता, या फिर राज्य के सारे संसाधन केवल युद्धों में ही खर्च हो जाते? इस बारे में सभी को जरूर सोचना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। इतिहास केवल संधियां नहीं है, ये उन संधियों से निकले परिणामों का अध्ययन है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की ये मास्टर क्लास यहीं समाप्त होती है। जो भी विद्यार्थी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक ही संदेश है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। बहुत ही ऊर्जावान विचार। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, मेवाड़ी गाथा के अगले अध्याय के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ लिखना ना भूलें। जय मेवाड़। जय मेवाड़। और चर्चा में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले